एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 20A। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे हम लोग 9 से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मैनी ब्रिक्स ईच ऑफ साइज दिस विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल 8 मीटर लॉन्ग और 5.4 मीटर हाइट एंड 33 सेंटीमीटर थिक। अब कह रहा है कि एक जो ब्रिक्स है, मतलब एक जो ईटा है, जो गुम्मा है ना, जो भी बोल दो आप, वही वाला है ना, एक ब्रिक्स है जो इतना उसकी लेंथ ब्रीथ हाइट है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि कितने ब्रिक्स लगेंगे, मतलब कितने ईंटें लगेंगे एक बिल्डिंग को बनाने में। ठीक है, और जिसकी लंबाई और हाइट, लेंथ ब्रीथ हाइट हमें दी गई है इतनी। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं। पहले इसको हम लोग फिगर से पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक बिल्डिंग है। ठीक है, वॉल करना है या बिल्डिंग करना है देख लेते हैं एक बार फिर से। बिल्ड अ वॉल, एक हमें वॉल बनानी है। ठीक है, एक ये समझ लो ये वॉल है, हम 3D में वॉल बनाएंगे पहले। तो ये वॉल है, ये 2D वॉल है। ठीक है, अब इसको 3D लाते हैं, तो 3D में लाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये एक हमारी वॉल हो गई। ठीक है, दीवार है। अब कह रहा है इसमें जो ईंटें लग रहे हैं ना, ईंटें, ठीक है, कितने ईंट्स लगेंगे इसमें, कितने इसमें ईंट्स लगेंगे, ब्रिक्स लगेंगे, वो हमें फाइंड करके बताना है। समझ गए? कितने लग रहे हैं वो हमें क्या करना है, ये हमें बताने हैं। समझ में आ गई? क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो हमने बना भी दिया, तो समझ में आ रहा है कि ये दीवार है और इसको बनाने के लिए कितने ईंटें लग रहे हैं ये हमें बताना है। तो चलो, इसमें जो हमें लेंथ ब्रीथ हाइट दे रखी है, ठीक है, ये ब्रीथ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये लेंथ है हमारी, ये ब्रीथ है हमारी, और ये हमारी हाइट है। ठीक है, ये तो दीवार की हाइट है। अब ये एक हमारी ब्रिक्स हो गई, मतलब एक ईंट हो गई एक, ये देखो ये ईंट हो गई हमारी। ठीक है, अब ये इसकी भी देखो लेंथ होगी कुछ, इसकी भी कुछ ब्रीथ होगी और कुछ हाइट होगी, ये भी हमें गिवन है। अब जब हम इसका वॉल्यूम सरफेस, मतलब सॉरी वॉल्यूम नहीं, इसका वॉल्यूम पूरा वॉल्यूम निकाल लेंगे इस ईंट का। ठीक है, अगर इस ईंट का हम वॉल्यूम निकाल लें और इस दीवार का वॉल्यूम निकाल लें, इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि कितने ईंट लगे। ठीक है, तो चलो इसी तरह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लेंथ ब्रीथ हाइट हमें गिवन है। देखो ये लेंथ, ये ब्रीथ है, ये हाइट है, तो तीनों हमें किस में, सेंटीमीटर में दिए, कोई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास ब्रिक्स है ना, इसे लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, क्या है, क्या है हमारे पास, ब्रिक्स। क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होता है। तो कितना हमारे पास 25, और ये कितना हमारे पास 13.5, और हमारे पास हाइट कितना है 6। ठीक है, ये हमारे पास इतना गिवन है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स का। अब क्या करो, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 25 4 100 और 4 150 हो जाएगा। ठीक है, 25 इंटू 6 करो, 150 इंटू 13.5। ठीक है, पॉइंट हटा दो, अपॉन में 10 आ जाएगा, 0 से 0, तो कितना बचा 15 इंटू 135। ठीक है, इतना बचा। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर लिखते हैं 2025 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये तीनों हमारे सेंटीमीटर में दिए थे, तो सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई हुआ तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो ये हमारा आ गया क्या, एक ईंट का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, इस ईंट का वॉल्यूम आ गया। अब हम निकालेंगे इस दीवार का वॉल्यूम। ठीक है, जब हम इस दीवार का वॉल्यूम निकालेंगे तो देखो हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल। ठीक है, देखो क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ठीक है, अब देखो लेंथ इसमें कितनी की है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 में लेंथ है हमारे पास 8 मीटर है, ब्रीथ है 5.4 मीटर, और ये पे हमारे पास कितनी है, थिकनेस कितनी है 33 सेंटीमीटर। तो ये मीटर में है, ये भी मीटर में, तो इसको कन्वर्ट करो किस में, सेंटीमीटर में।
समझ गए इतनी बात। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलो इसको करते हैं 8 मीटर को करते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। तो चलो इसको भी ऐसे रहने देते हैं, अच्छा लिख लेते हैं, चलो 8 मीटर, ठीक है, इनटू ब्रीथ हमारे पास कितनी है, ब्रीथ हमारे पास 5.4 मीटर, ठीक है, और हाइट हमारे पास कितनी है, हाइट है हमारे पास 33 सेंटीमीटर। तो हमने क्या देखा, ये तो हमारे पास मीटर में गिवन है, इसको हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 8 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 800 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर कितना 5.4 मीटर है, इसको कन्वर्ट करो 5.4 इंटू 100 करो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 540 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब क्या करो, 8 मीटर है, 8 मीटर की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, अब सेंटीमीटर रखेंगे, ठीक है। तो 800 इंटू सेंटीमीटर आ गया, अब 5.4 मीटर की जगह पे 540, ठीक है, इंटू 33, ये सेंटीमीटर तो ये 33 ही रखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करके खुद से देखना, ठीक है, क्योंकि अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई खुद से ट्राई करना। हम इसका आंसर बताते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा 14, ठीक है, 2 5 6 1 2 3 30 1 2 3, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉल। जब वॉल आ गया है और ब्रिक्स आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, हमने वॉल्यूम इसकी भी फाइंड कर ली और इसकी फाइंड कर ली। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कितने ईंटें लगे हैं इस दीवार को बनाने के लिए, तो लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल्स टू नंबर वॉल्यूम ऑफ, क्या होगा, वॉल बाई वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, ब्रिक्स, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है 14256 आ गया। अब हमारे पास ब्रिक्स कितना है 2025, ठीक है। अब क्या करो, इसको इससे डिवाइड करो, ठीक है, इससे क्या 5 से पहले करते हैं, तो 5 से करने में देखो कितना आएगा 2, 5 2 जा 10, और यहाँ पर कितना जा 10 आया 40, 5 8 जा 40, 5 5 25 1 2 0 0। अब इसे करो 5 से, 5 4 जा 20 0 5 5 जा 25, फिर से 5 से कैंसिल हो सकता है, तो करो 5 7 0 2 4 0 डिवाइड बाई 81, ठीक है। अब 81 का इससे सीधे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, इसका 81 से डिवाइड करने में आएगा 7040। ये हमारे पास क्या हो गए, ब्रिक्स हो गए, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 10 तो देखो, अ वॉल 15 मीटर लॉन्ग है ये, ठीक है, 30 सेंटीमीटर वाइड है ये, और 4 मीटर हमारी कितनी है, ये हाइट है इसकी, ठीक है। इज मेड ऑफ ब्रिक्स ईच मेजर दिस, ठीक है, मतलब जो ब्रिक्स है, मतलब जो ईंटें हैं वो हमारे इतने हैं, ठीक है, इतना मतलब उनका लेंथ ब्रेथ हाइट है, ठीक है, और वॉल का इतना है। अब कह रहा है इफ 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल, मतलब इसका 1/12 पार्ट ऑफ द वॉल का कंसिस्ट ऑफ मोर्टर, हाउ मैनी ब्रिक्स आर देयर इन अ वॉल। तो चलो इसे जल्दी से हम लोग करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ, क्या निकालते हैं, वॉल निकाल लेते हैं, है ना। तो चलो जो भी गिवन होगा सबसे पहले वही हम लोग फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल, क्या होगा फॉर्मूला इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ कितनी है, जो 15 मीटर में दी हुई है, और ये सेंटीमीटर में और ये भी मीटर में, ठीक है, लिखते हैं। ये हमारे पास कितना है 15 मीटर है, और जो ब्रेथ है हमारे पास कितनी है, हाँ 30 और 4, 30 सेंटीमीटर, और ये है 4 मीटर, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, इसमें क्या करना है कि हमें पहले मीटर से कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, समझ गए। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100
सेंटीमीटर होता है बच्चे। 15 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ओहो, 100 सेंटीमीटर नहीं है, 15 इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1500। ठीक है, 1500 होगा, क्योंकि इतनी गर्मी में सब गड़बड़ होता जा रहा, बहुत गर्मी है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, अब 4 मीटर को भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे। 4 मीटर इक्वल्स टू 4 इंटू 100 इक्वल्स टू 400। ठीक है, ये सब देख रहे हो, ये सब गर्मी की वजह से है। अब यहाँ पर करेंगे 15 मीटर है ना, 15 मीटर की जगह हम ये लिख देंगे, ये हमने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। ठीक है, 1500 इंटू 30 इंटू 400। ठीक है, 3 4 12। ठीक है, 1500 इंटू 3 4 12 000। ठीक है, अब 15 टेंजा कितना होता है, 15 टेंजा होता है हमारे पास, पता है ना क्या होता है, 15 टेंजा 150 और 150 में प्लस कर दो 30 तो 180, तो 180। 3 2 5 50 1 2 3 4 5, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया है हमारे पास। ये किसका क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ वॉल। ये वॉल्यूम ऑफ वॉल हमने कर लिया है फाइंड। ठीक है, अब इसमें देखो क्या दिया है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मोर्टार दिया हुआ है। देखो टोटल क्वांटिटी ऑफ इक्वल्स टू 1/12। 1/12 किसका, 1/12 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल। ये कितना हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉल है ना, 818123450। ठीक है, इतना आया। अब इसको करो इसे 12 से डिवाइड, तो कितने टाइम चला जाएगा, 15। ठीक है, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वापस कितना आ गया, ये 15 5 टाइम 0 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इतना। अब देखो क्या है, अब देखो क्या निकालना है, अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इक्वल्स टू क्या होगा, क्या होगा ये बताओ, क्या होगा। क्या हम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देंगे, इसमें नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अब ये बताओ। ठीक है, देखो जब हम वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक्स निकालेंगे, मतलब एक ईंटे का वॉल्यूम निकालेंगे ना, तब हम करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मगर अभी हम जो सिंगल ईंट का हम लोग वॉल्यूम नहीं निकाले, अभी हम इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, 18 ये माइनस ये कर दो तो हमारे पास वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है, 2 3 4 5 6 माइनस 1 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 165 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, समझ गए ना इतनी बात। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक्स इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है, चलो देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 22 12.5 और 7.5। अब इसमें क्या है, सारे हमारे क्या हैं, सारे हमारे किस में हैं, ये हमारे सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, 22 इंटू 12.5 है, 50 देखते हैं, 12.5 है। ठीक है, और 7.5 है इंटू 7.5। ठीक है, अब इसका देखो मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने में हमारे पास देखो कितना आता है, मल्टीप्लाई करने में हमारे पास आ जाएगा 2062.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया। अब हम नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, TOTAL नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल्स टू क्या होगा, क्या करेंगे हम लोग, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, ब्रिक्स डिवाइड बाय सिंगल। ठीक है, सिंगल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, मतलब ये डिवाइड बाय ये करेंगे। ठीक है, 165
5 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 2062.5, ठीक है। अब क्या करो, इसको डिवाइड करके देख लेना, इसका आंसर कितना आएगा, 8000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये एक बार नहीं समझ में आ रहा है, आप दूसरी बार भी इसको एक बार कोशिश करें समझने का और देखें ज़रूर, ठीक है। कम से कम 1 या 2 बार वीडियो देखना आपको पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, थोड़ा सा लगे ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ रेक्टेंगल सिस्टर्न इन लीटर, ठीक है। सिस्टर्न मतलब टंकी, इन लीटर, लीटर में हमें क्या करनी है, इसकी कैपेसिटी हमें फाइंड करनी है, जो है रेक्टेंगल शेप में। हुज डायमेंशन आर दिस, फाइंड द एरिया ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक इट सिस्टर्न। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक जो हमारे पास टंकी है, ये इसका मतलब टंकी होता है ना, उसकी हमें जो कैपेसिटी उसको पहले फाइंड करो, जो है, ठीक है, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट हमें ये दी हुई, डायमेंशन ये दिया हुआ है। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, जो आयरन शीट जिससे वो बनी हुई है, ठीक है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है ना, वो हमें उसकी एरिया हमें फाइंड करो, ठीक है। देखो समझो, कोशिश करो समझने की, समझ में सब आएगा, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 11, तो समझते हैं, हम लोग समझते हैं कि एक ये रेक्टेंगुलर एक टंकी है हमारी छत की, जिसमें हम लोग रोज़ सुबह उठ के पानी भरते हैं ना। तो ये है टंकी हमारी, और ये टंकी बन गई, थोड़ी सी तिरछी बनी है, वहाँ रेक्टेंगल शेप की है, वैसे तो हमारी सिलेंडर शेप में होती है। तो चलो ये हमारी रेक्टेंगल शेप की एक टंकी हमने बना ली है, ठीक है। अब ये पहला जो पॉइंट है, पहला जो पूछ रहा हम उसकी बात करेंगे, ठीक है, फिर बाद में हम दूसरे की बात करेंगे। तो इसमें कह रहा है, इसमें इसका वॉल्यूम बताओ, इसके अंदर कितना पानी भरा है ना, वो बताओ, और वो भी हमें बताना है किस में है, लीटर में बताना है। समझ गए इतनी बात। टंकी के अंदर का पानी, वो भी वॉल्यूम कितना आ रहा है, लीटर में आ रहा है, वो भी हमें बताना है। भाई इस पानी को किस में नापोगे, लीटर में ही नापोगे, ऐसे नहीं किलोग्राम में नाप लोगे पानी को, ठीक है, समझ गए। तो चलो इसको पहले हम लोग करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इसको पहले लीटर में, देखो कैसे करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ, देखो हमें पास गिवन क्या क्या है, इसकी हमें डायमेंशन दी गई है, ये सारी डायमेंशन दी है, ठीक है। चलो लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ इक्वल्स टू, ओके। तो लेंथ हमारे पास कितनी है, देखते हैं कितनी है, 12 मीटर, 6 मीटर और 5.8 मीटर। तो ये हमें सब में किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अब चेंज भी नहीं करेंगे। 12 मीटर इंटू 11.2 मीटर थी, 11.2 मीटर, ठीक है, इंटू 6 मीटर इंटू 5.8 मीटर, ठीक है। अब क्या करो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 389.76, ठीक है। तो ये क्या आया, वॉल्यूम आ गया, ये वॉल्यूम हमें मिल गया। इसके अंदर कितना वॉल्यूम है, वो किसका मिला, मीटर क्यूब का, ठीक है। मगर इसमें पूछा क्या है, पूछा इन अ लीटर, हमें इसका जो वॉल्यूम बताना है, कैपेसिटी बतानी है, वो भी लीटर में बतानी है, मगर हमें किस में आया, मीटर क्यूब में आया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मीटर क्यूब को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर, ठीक है। तो हम लोग सिंपल सा है, हमारे पास 389.76 इक्वल्स टू 38, ये मीटर क्यूब है, 389.76 इंटू 1000, ठीक है। पॉइंट हटाया, डिवाइड में 100 आ गया, 0 से 0 बचा 10। जब इसका इससे मल्टीप्लाई करा दोगे तो यहाँ पर लिख देते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास, 389,760, किस में आया, लीटर में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जो आया है ना वॉल्यूम ऑफ टंकी, वो आ गई है किस में, लीटर में। समझ में आ गया, ये लीटर हमने कर लिया फाइंड, है ना। चलो एक तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो इसी का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ आयरन शीट्स, है ना, रिक्वायर्ड टू मेक इट्स सिस्टम। अब देखो क्या कह रहा है
जो ये हमारा ये जो बनी हुई है टंकी है ना, ये किससे बनी हुई है, ये आयरन शीट से बनी हुई है, ये आयरन शीट की बनी हुई है पूरी, ठीक है। अब इसका हमें एरिया बताओ, मतलब इसके बाहर का एरिया बताना है, ना कि अंदर का, क्योंकि अंदर से नहीं, अंदर से तो हमने ये फाइंड ही कर लिया है, ठीक है, समझ गए। तो फाइंड हमें क्या करना है, एरिया बताना है इसके शीट का जिससे ये बनी हुई है। तो जब भी हम बाहर की बात करते हैं तो हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिस्टम, ठीक है, ओके, ठीक है। इक्वल्स टू क्या होगा इसका फॉर्मूला, 2LB प्लस BH प्लस HL, समझ गए, ये होता है इसका फॉर्मूला। बस इसमें हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम पुट कर दें। तो LB कितना, मतलब 11.2 इंटू B हमारे पास 6 प्लस, ठीक है, अब क्या करूँ, B हमारे पास क्या है 6 और हाइट कितना है 5.8, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस हाइट कितना है 5.8 और लेंथ हमारे पास कितनी है, कितनी 112, ठीक है, सिंपल है, समझ में आ ही रहा होगा। 2 ब्रैकेट में करो अब इसको पूरा। तो अब इसमें करना क्या है, इसका पहले हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 672, ठीक है, प्लस 64.96 प्लस 34.8 है ना, यही आएगा ना हमारे पास, चेक करो इसे जल्दी से, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ओके। तो इसका मल्टीप्लाई में ये आ गया, इसे करने में ये आया और ये करने में ये आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग प्लस करते हैं, 2 इंटू इनको हम लोग अब प्लस करेंगे। तो हमारे पास प्लस करने में देखो कितना आता है ना, तो प्लस करो पहले इसे, हमारे पास आएगा 166.96। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 3.92 सेंटीमीटर क्या आएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो टंकी के बाहर का एरिया उसका आ गया, और ये हमारा क्या है वॉल्यूम आ गया जो टंकी के अंदर है। तो हमने फाइंड कर लिया 11 नंबर का आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, समझ में आता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो, ओके।